नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों के आप भी हर साल चने की फसल में अपना खून पसीना एक कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब फसल कटने का समय आता है तो मन में एक निराशा सी छा जाती है। क्या आपकी पैदावार भी 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ पर आकर अटक जाती है, जबकि आप सुनते हैं कि दूसरे किसान उसी खेत में उसी पानी से 25 से 30 क्विंटल तक पैदावार ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा क्या अलग करते हैं, वो कौन सा बीज डालते हैं जो उनकी मेहनत को सोने में बदल देता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन मानिए आज ये वीडियो आपके लिए चने की खेती को लेकर पूरी सोच को बदल कर रख देगा। आज मैं आपको सिर्फ चने की किस्मों के नाम नहीं बताने वाला, बल्कि उन ब्रह्मास्त्रों के बारे में बताने जा रहा हूं जो रोग प्रतिरोधी हैं, बम्पर पैदावार देने का दम रखती है और जिन्हें अपनाकर हजारों किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर चुके हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक किस्म इस साल आपके खेत की और आपकी किस्मत की तस्वीर बदलने वाली है। तो चलिए उस फली और भरोसेमंद किस्म से शुरुआत करते हैं जिसे भारत के लाखों किसान चने का बादशाह कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशाल किस्म की। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, विशाल पैदावार विशाल मुनाफा। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी द्वारा विकसित की गई ये किस्म आज भी किसानों की पहली पसंद है बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है, इसके दाने इसके दाने आकार में बड़े, वजनदार और बेहद आकर्षक होते हैं, जिस वजह से जब आप अपनी उपज को मंडी में ले जाते हैं तो खरीदार बिना किसी मोल भाव के आपको दूसरों से बेहतर दाम देता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके दानों में नहीं बल्कि इसकी जड़ों में छिपी हुई है। चने की फसल का सबसे बड़ा और अदृश्य दुश्मन है उकटा रोग, जिसे फ्यूजेरियम विल्ट भी कहते हैं। ये रोग मिट्टी से फैलता है और रातों रात आपकी हरी भरी फसल को सुखाकर बर्बाद कर देता है। विशाल किस्म इस रोग के प्रति जबरदस्त सहनशीलता रखती है। यह एक डाल की तरह आपकी फसल की रक्षा करती है, जिससे आपका सबसे बड़ा जोखिम कम हो जाता है। इसके पौधों में फुटाव और शाखाओं का विकास भी बहुत बड़ा होता है, जिससे पौधे पर ज्यादा से ज्यादा फलियां लगती है। ये किस्म लगभग 110 से 115 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करते हैं तो ये आपको प्रति हेक्टर 30 से 35 क्विंटल तक चौका देने वाली पैदावार दे सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के किसान भाई इस किस्म के से सालों में बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसी किस्म चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, बाजार में अच्छा दाम दिलाए और रोगों से जड़ने लड़ने की ताकत रखती हो, तो विशाल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन मैं जानता हूं आपसे कई किसान भाई ऐसा इलाकों में जहां उगता रोग का प्रकोप उतना भयानक होता है कि विशाल जैसी सहनशील किस्म भी कभी कभी जवाब दे जाती है। अगर आप इस साल इस डर से खेती करने रही कि उगता रोग आपकी मेहनत पर पानी ना फेर दे, तो हमारी दूसरी किस्म खास आपके लिए ही बनी है, जिसे आप उगता रोग का काल भी कह सकते हैं। उसका नाम है JG12, जिसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से उगता प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकसित किया है। इस किस्म को बनाते समय वैज्ञानिक ने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा था, उगता रोग को पूरी तरह से मात देना, और वो इसे कामयाबी हुई। ये किस्म उगता रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधी है, जिसका मतलब है आप फसल लगाकर काफी हद तक निश्चित हो सकते हैं। ये आपके लिए एक बीमा की तरह काम करती है, जो आपकी फसल को सबसे बड़े खतरे से बचाती है। पैदावार के मामले में ये भी निराश नहीं करती। सही देखभाल के साथ ये किस्म आपको प्रति हेक्टर 22 से 25 क्विंटल तक बहुत ही सम्मानजनक और सुनिश्चित उपज देती है। इसका दाना मध्यम आकार का होता है और ये लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में के लिए जहां मिट्टी में उगता रोग का फंगस बहुत ज्यादा है, JG12 एक वरदान की तरह है। तो अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं और स्तर पर अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इस साल JG12 को अपने खेत में मौका जरूर दें। अब बात करते हैं उस किस्म की जो आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या का समाधान करती है, मजदूरों की कमी। हम सब जानते हैं कि फसल की कटाई समय मजदूर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, महंगा हो गया है।
कई बार तो मजदूर न मिलने की वजह से फसल की कटाई में देरी हो जाती है और पकी हुई फसल खेत में खराब हो जाने लगती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारी तीसरी किस्म आपके लिए ये है। इसका नाम है फुले विक्रम। ये एक आधुनिक और स्मार्ट किस्म है जिसे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने 2016 में विकसित किया था। इसकी सबसे बड़ी और अनोखी खासियत है इसके पौधे की बनावट। इसके पौधे झाड़ी की तरह फैलने की बजाय सीधे लगभग 2.5 से 3 साढ़े 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें फली फली मिट्टी की सतह से लगभग 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से लगनी शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा। इसका सीधा फायदा ये है कि आप इस किस्म की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हार्वेस्टर का कटर बार बार फसल को जमीन के पास से काटता है और क्योंकि फलियां ऊपर होती है इसलिए एक भी दाना बर्बाद नहीं होता। ये किस्म ना सिर्फ आपकी समय बचाती है बल्कि मजदूरी पर होने वाले हजारों रुपए के खर्च को भी बचाती है। किस्म भी उगता रोग के प्रति सहनशील है और एक एक पौधे पर 150 से 200 तक फलियां लगने की क्षमता होती है। ये लगभग 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और सिंचित अवस्था में ये 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक की शानदार पैदावार दे सकती है। अगर आप खेती के एक बिजनेस की तरह देखते हैं और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके अपनी लागत को कम और मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं तो फुले विक्रम आपके लिए एकदम सही चुनाव है। हमारी सूची में चौथी किस्म उन किसान भाइयों के लिए है जो हर तरह की परिस्थितियों में खेती करते हैं, जिनके पास सिंचाई की सुविधा है उनके लिए भी, और जो किसान भाई पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है उनके लिए भी। ये एक ऐसी ऑलराउंडर किस्म है जो हर साल आपको साथ निभाती है। इसका नाम है जाकी 9218। इसे पीडी केवी अकोला द्वारा विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका लचीलापन। ये सिंचित और असिंचित दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इसकी एक और खास बात है कि ये पौधे का फैलाव कम होता है पर पौधा सीधा बढ़ता है, जिससे खेत में हवा का संचार अच्छा बना रहता है। जब पौधे के बीच हवा का प्रवाह अच्छा होता है तो नमी कम होती है और फंगस से होने वाली बीमारियों का खतरा अपने आप कम हो जाता है। ये किस्म सिर्फ उगता ही नहीं बल्कि जड़ गलन और जड़ सड़न, कॉलर रोड जैसी खतरनाक बीमारियों के प्रति भी बहुत प्रतिरोधक क्षमता रखती है। ये लगभग 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल तक आसानी से मिल जाते हैं। इसका दाना हल्का भूरा और कोणी आकार का होता है जिसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। तो अगर आप जमीन हल्की है या पानी की कमी रहती है या आप एक ऐसी भरोसेमंद किस्म चाहते हैं जो हर मौसम में हर परिस्थिति में आपको अच्छी पैदावार देकर जाए तो आपको जाकी 9218 आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। और हम आज पहुंचे हैं अपनी सूची की पांचवी और अंतिम किस्म। ये एक नई लेकिन बहुत ही धमाकेदार किस्म है जिसे आप पैदावार का चैंपियन कह सकते हैं। इसका नाम है पूसा पार्वती, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीआर पूसा जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने साल 2020 में विकसित किया है। ये नई पीढ़ी की किस्म है जिसमें उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और गुणवत्ता का बेहतरीन संतुलन है। अगर आपका लक्ष्य चने की खेती में अधिकतम संभव पैदावार लेना है तो ये किस्म आपके अपने और हकीकत में बदल सकती है। ये लगभग 113 से दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबी की, और ये उसकी पैदावार क्षमता। उन्नत कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान भाई इस किस्म से प्रति हेक्टर 23 से 25 क्विंटल तक बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। चने की खेती में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, होता है नहीं। यह किस्म सिर्फ बीमारियों से ही नहीं लड़ती बल्कि चने में सबसे बड़े दुश्मन फली छेदक, इल्ली, फट बोरर के प्रति भी काफी हद तक सहनशील है। फ्यूजेरियम बिल्ट, उगटा और जड़ सलन जैसी बीमारियों के सामने भी मजबूती से रहती है। इसका मतलब है आपकी फसल पर कीटों और रोगों का हमला बहुत कम होता है, जिससे कीटनाशकों पर होने वाला आपका खर्चा भी घटेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। तो अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं और अपने पैदावार के पुराने रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो पूसा पर्वते इस साल आपके खेत की शान बन सकती है। किसान भाइयों, ये तो वो 5 बेहतरीन किस्में हैं लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
याद रखिए बीज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे सही जमीन और सही पोषण ना मिले तो वह अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर सकता। बम्पर पैदावार का रास्ता सही किस्म के चुनाव से शुरू होता है, लेकिन वह वैज्ञानिक खेती की पगडंडी से होकर भी गुजरता है। तो चलिए अब मैं आपको वो महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जिसका ध्यान रखकर आप इन किस्मों से अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें खेत की तैयारी की। चने के लिए दोमट या हल्की दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। खेत में 2-3 गहरी जुताई करके मिट्टी बुरबुरा बना लें और पट्टा लगाकर खेत को समतल करना बिल्कुल। समतल खेत में नमी लंबे समय तक बनी रहती है और बीज का अंकुरण एक समान होता है। अब सबसे जरूरी कदम कदम बीज उपचार। ये एक ऐसा काम है जिसे ज्यादातर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपकी फसल की आदि बीमारियों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम जैसे फफूंदीनाशक से सूखा उपचारित करें, जिससे बाद बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना अनिवार्य है। राइजोबियम एक मित्र जीवाणु है जो जड़ी में रहकर हवा में से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को देता है, जिससे आपकी यूरिया की खपत कम हो जाती है और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। बुआई का सही समय 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। हमेशा लाइनों में बुआई करें, इसमें निराई गुड़ाई और छिड़काव आसानी से होता है। खाद प्रबंधन की बात करें तो चने को नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से दें। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो 20 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग जरूर करें। इससे दाना में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और पैदावार भी अच्छा होता है। चना मुख्य रूप से एक अशिक्षित फसल है, लेकिन अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो महत्वपूर्ण अवस्थाओं में हल्की सिंचाई करें। इससे पैदावार में चमत्कारी रूप से वृद्धि होती है। पहली सिंचाई फूल आने से ठीक पहले बुआई के 40 से 45 दिन बाद, दूसरी सिंचाई दाना बनने की अवस्था में बुआई से 70 से 75 दिन बाद करें। ध्यान रखें सिंचाई हमेशा हल्की करें, खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। खरपतवार और कीटों को नियंत्रण रखकर आप अपनी फसल को होने वाली 30 से 40% नुकसान से बचा सकते हैं। और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हमने चने की 5 सबसे उन्नत किस्मों विशाल, JG12, फुले विक्रम, जाकी जैसी वैरायटियों जो और पूसा पार्वती की विशेषताओं को बहुत गहराई से जाना। हमने ये समझा कि सिर्फ सही किस्म चुनना काफी नहीं है, खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक हर कदम पर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर कितना जरूरी के याद रखिए। सही किस्म और सही तकनीक का मेल ही बम्पर पैदावार की गारंटी है। आप जमीन की सेहत, पानी की उपलब्धता, अपने क्षेत्र की जलवायु और अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी अब रबी सीजन में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। आपको इन 5 किस्मों में से कोई लगा सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद किसान भाइयों।